हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक यहां पर करने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर परीक्षा में यहां से एक दो प्रश्न आपके निश्चित पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है लोहे अयस्क। टॉपिक का नाम है लोहे अयस्क के बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक इंपोर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत मजा भी इसमें आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसका तो आप कहोगे लोहे अयस्क का मतलब होता है जब लोहे को प्रगलन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आप कहोगे लोहे अयस्क का नाम देते हैं। जब लोहे को प्रगलन विधि द्वारा हम शुद्ध करते हैं तो उसे हम लोहे अयस्क का नाम देते हैं। लोहे अयस्कों को चार भागों में बांटा गया है। इंपोर्टेंट है, चारों नाम आपको याद रखने हैं। देखिए, मैंने कहा लोहे अयस्क को चार भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? देखिए, पहला भाग है आपका मैग्नेटाइट। पहला भाग है आपका मैग्नेटाइट, ये पहला लोहे अयस्क है, मैग्नेटाइट। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा है आपका हेमेटाइट। दूसरा हो गया आपका हेमेटाइट लोहे अयस्क। तीसरे की अगर मैं चर्चा करता हूं तो तीसरा आपका कौन सा आता है? तीसरा आता है लियोनाइट। और अगर मैं चौथे की बात करता हूं तो चौथा आपका आता है सिडेराइड। ये आपका है चौथा। ठीक, मैंने कहा पहला लोहे अयस्क कौन सा है? आप कहोगे मैग्नेटाइट, पहला लोहे अयस्क है। दूसरा कौन सा है? आप कहोगे हेमेटाइट, दूसरा लोहे अयस्क है। मैंने कहा तीसरा कौन सा है? तो आप कहोगे लियोनाइट, तीसरा अयस्क है। इसके बाद सिडेराइड, ये आपका चौथा अयस्क है। क्या है? तो आप कहोगे सर लोहे अयस्क। चलिए, इतनी बात आपको अच्छे से यहां पर याद हो गई होगी। मैंने कहा कि पहला लोहे अयस्क कौन सा है? आप कहोगे मैग्नेटाइट, पहला लोहे अयस्क है आपका मैग्नेटाइट, दूसरा है आपका हेमेटाइट, तीसरा है आपका लियोनाइट और चौथा है आपका सिडेराइड। इतनी बात आपको अच्छे से याद हो गई होगी। चलिए, अब देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। मैग्नेटाइट क्या होता है, मैंने कहा हेमेटाइट क्या होता है, लियोनाइट क्या होता है, सिडेराइड क्या होता है, तो हम अच्छी तरह से यहां पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, पहले उठाते हैं मैग्नेटाइट। अगर मैं मैग्नेटाइट की बात करता हूं, मैंने कहा मैग्नेटाइट क्या है? तो आप कहोगे सर लोहे अयस्क है। ठीक, अगर मैं कहूं कि कुल धातु अपनी 100% होती है, कुल धातु अपनी 100% होती है, और कुल धातु में ये आपका मैग्नेटाइट कितना परसेंट होता है? तो आप कहोगे सर ये मैग्नेटाइट आपका 72% होता है कुल धातु में। मैंने आपसे क्या कहा है? मैंने कहा है मैग्नेटाइट जो होता है आपका, कुल धातु आपकी 100% होती है, उस धातु में से जो लोहा आपका रहता है वो 72% कुल रहता है। ठीक, कौन सा रहता है? आप कहोगे सर मैग्नेटाइट लोहे अयस्क रहता है। चलिए, अगर मैं दूसरे की बात करता हूं तो दूसरा आपका हेमेटाइट आता है, और ये कुल धातु का कितना परसेंट होता है? तो आप कहोगे सर ये होता है आपका 60% से 65%। कितना होता है? तो आप कहोगे 60% से 65% ये होता है आपका कुल धातु में। कुल धातु का जो हेमेटाइट होता है वो कितना होता है? आप कहोगे 60% से 65%। चलिए, इसके बाद हम लियोनाइट की बात करते हैं। अगर मैं लियोनाइट की यहां पर बात करता हूं तो मैंने कहा लियोनाइट जो होता है वो कुल धातु का कितना परसेंट होता है? तो आप कहोगे सर 40% से 50%।
कुल धातु का। इतनी बात आपको अच्छे से याद हो गई होगी। मैंने कहा पहला मैग्नेटाइट 72% रहता है कुल धातु का, हेमेटाइट 60 से 65% रहता है कुल धातु का, और मैंने कहा लियोनाइट 40 से 50% रहता है कुल धातु का। अब इसके बाद मैं बात करता हूं सिडेराइट की, और सिडेराइट जो होता है वो आपका होता है कुल धातु का 10% से 40% कुल धातु का। मैंने कहा कि देखिए सिडेराइट जो होता है वो कुल धातु का कितना होता है, आप कहोगे सर 10% से 40% होता है ये कुल धातु का। इतनी बात आपको अच्छे से याद हो गई होगी। चारों याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं बार बार परीक्षा में। तो मैंने कहा पहला लोहे अयस्क कौन सा है, आप कहोगे मैग्नेटाइट। कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है मैग्नेटाइट क्या है, तो आप कहोगे सर लोहे अयस्क है। मैंने कहा हेमेटाइट क्या है, आप कहोगे लोहे अयस्क है। मैंने कहा लियोनाइट क्या है, आप कहोगे लोहे अयस्क है। मैंने कहा सिडेराइट क्या है, आप कहोगे लोहे अयस्क है। मैंने कहा मैग्नेटाइट कुल धातु का कितना परसेंट है, आप कहोगे 72% है। मैंने कहा हेमेटाइट कुल धातु का कितना परसेंट है, आप कहोगे 60% से 65% है। मैंने कहा लियोनाइट कुल धातु का कितना परसेंट है, आप कहोगे 40 से 50% है। और मैंने कहा सिडेराइट कुल धातु का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे सर 10% से 40% है आपका सिडेराइट। इतनी बात आपको अच्छे से याद हो गई होगी। अब देखिए यहां पर और हम दूसरे फैक्ट बनाने वाले हैं, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं। चलिए, मैंने कहा मैग्नेटाइट जो है वो किन चट्टानों में मिलता है, ये मैग्नेटाइट लोहे अयस्क जो किन चट्टानों में मिलता है, तो आप कहोगे सर धारवाड़ और कोडप्पा चट्टानों में। ठीक, मैंने कहा किन चट्टानों में मिलता है, तो आप कहोगे धारवाड़ और कोडप्पा। यहां पर चट्टानों के नाम लिख लीजिए। चलिए मैं बगल से लिख देता हूं, कौन सी आप कहोगे सर धारवाड़, और एक कौन सी आप कहोगे सर कोडप्पा। फिर हम बाद में देखने वाले हैं कि धारवाड़ और कोडप्पा जो है किस क्षेत्रों में है। ठीक, पहले आप देख लीजिए कि मैग्नेटाइट जो है वो किन चट्टानों में मिलता है, आप कहोगे धारवाड़ और कोडप्पा चट्टानों में मिलता है। मैंने कहा हेमेटाइट किन चट्टानों में मिलता है, आप कहोगे सर धारवाड़ चट्टानों में। कौन सी चट्टानों में, तो आप कहोगे धारवाड़ चट्टानों में। मैंने कहा लियोनाइट किस चट्टानों में मिलता है, तो आप कहोगे सर लियोनाइट किन चट्टानों में मिलेगा, तो आप कहोगे सर ये मिलता है आपका अवसादी चट्टानों में। ये कहां पर मिलेगा, तो आप कहोगे सर अवसादी चट्टानों में मिलेगा, अवसादी शैलों में मिलेगा। मैंने कहा कि सिडेराइट कहां मिलता है, तो ये भी आपका कहां मिलता है, आप कहोगे सर अवसादी में। कहां पर मिलेगा, तो आप कहोगे सर अवसादी में। मैग्नेटाइट जो है वो किन चट्टानों में मिलता है, तो मैंने कहा धारवाड़ और कोडप्पा चट्टानों में मिलता है। मैंने कहा हेमेटाइट किन चट्टानों में मिलता है, आप कहोगे धारवाड़ चट्टानों में मिलता है। मैंने कहा लियोनाइट कहां मिलता है, आप कहोगे अवसादी चट्टानों में मिलता है। और मैंने कहा सिडेराइट कहां मिलता है, आप कहोगे अवसादी चट्टानों में मिलता है। इतनी बात आपको अच्छे से याद हो गई होगी। पहले परसेंट देखना है कि कितना कितना परसेंट है कुल धातु का, फिर देखना है किन किन चट्टानों में मिलते हैं। चलिए अब क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि मैग्नेटाइट किन क्षेत्रों में है। मैंने कहा हेमेटाइट किन क्षेत्रों में है, मैंने कहा लियोनाइट किन क्षेत्रों में है, सिडेराइट किन क्षेत्रों में है। तो हमें भारत को बनाना पड़ेगा, तभी हम पता पार पाएंगे कि कौन सा लोहे अयस्क किस क्षेत्र में है। चलिए भारत को बनाते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से यहां पर कंप्लीट करना होगा।
एक एक प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं यहां से। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा भी आने वाला है। चलिए ठीक है, हमें तो केवल यहां पर समझना है कि किन किन क्षेत्रों में आपके ये लोहे अयस्क हैं। चलिए, सबसे ऊपर आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, नीचे आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश बगल से लगा हुआ है, ये आपका हरियाणा है, ये आपका राजस्थान है, ये आपका उत्तराखंड है, ये आपका यूपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, छोटा गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। इसके बाद यहां पर आपका बिहार आ जाता है, फिर झारखंड आ जाता है, फिर ये अपना एमपी निकल आता है, इसके बाद ये छत्तीसगढ़ निकल आता है, इसके बाद ये उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये आपका मेघालय, ये पश्चिम बंगाल और ये आपका सिक्किम। चलिए, ये अपना भारत बन गया। अब मैं यहां पर चर्चा करने वाला हूं कि ये जो लोहे अयस्क है, ऐसे मैंने कहा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट, सिडेराइट, किन किन क्षेत्रों में आपका मिलता है। टॉपिक इंपोर्टेंट है, बहुत मजा भी आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए, मैंने कहा मैग्नेटाइट कुल धातु का कितना परसेंट है, आप कहोगे 72% है। मैंने कहा हेमेटाइट कुल धातु का कितना परसेंट है, आप कहोगे सर 60 से 65% है। मैंने कहा लियोनाइट कुल धातु का कितना परसेंट है, आप कहोगे 40 से 50% है। मैंने कहा सिडेराइट कुल धातु का कितना परसेंट है, आप कहोगे सर 10 से 40% है। चलो, और फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, फिर देखा था चट्टानों के नाम। मैंने कहा मैग्नेटाइट किन चट्टानों में मिलता है, आप कहोगे धारवाड़ और कोडप्पा चट्टानों में मिलता है। मैंने कहा हेमेटाइट किन चट्टानों में मिलता है, धारवाड़ में मिलता है। लियोनाइट कहां मिलता है, अवसादी में मिलता है। और सिडेराइट कहां मिलता है, आप कहोगे अवसादी में मिलता है। इतना आपका कंप्लीट हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। मैंने कहा ये कौन सा राज्य, आप कहोगे सर ये आपका कर्नाटक है, ये आपका कर्नाटक है। सबसे पहले हम कर्नाटक की ही बात करने वाले हैं, मैंने कहा कि कर्नाटक की अगर मैं बात करता हूं तो पहला आपका पड़ता है शिमोगा, पहला आपका है शिमोगा, ये जगह के नाम है शिमोगा। और मैंने कहा दूसरा पहला आपका हो गया शिमोगा। शिमोगा के बाद आपका आता है बेलारी, मैंने कहा पहला है आपका शिमोगा, दूसरा है आपका बेलारी। मैंने कहा पहला शिमोगा, दूसरा बेलारी। यहां पर किस प्रकार के लोहे अयस्क हैं, तो आप कहोगे सर यहां पर है आपके मैग्नेटाइट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मैग्नेटाइट। देखिए कहां कहां पर है आपके मैग्नेटाइट। इसके बाद मैंने तमिलनाडु में आपको बताया था सलेम, तमिलनाडु में मैंने आपको बताया था सलेम। और मैंने कहा तमिलनाडु में मैंने बताया था सलेम, मैंने कहा शिमोगा, बेलारी और सलेम। ये आपके किस प्रकार के लोहे अयस्क हैं, तो आप कहोगे सर ये है अपने मैग्नेटाइट। ये अपने किस प्रकार के लोहे अयस्क हैं, तो आप कहोगे सर ये आपके हैं मैग्नेटाइट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मैग्नेटाइट। यहां पर कौन से हैं आपके मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। चलिए इतनी बात आपको अच्छे से आ गई होगी। चलिए, मैंने कहा शिमोगा कहां पर है, आप कहोगे सर कर्नाटक में है। मैंने कहा बेलारी कहां पर है, आप कहोगे सर कर्नाटक में है। मैंने कहा सलेम कहां पर है, आप कहोगे सर तमिलनाडु में है। ये कौन सा राज्य, तो आप कहोगे सर ये अपना मिलता है तमिलनाडु। मैंने आपको बताया था तमिलनाडु में आपका क्या है, आप कहोगे सलेम है ना तमिलनाडु में आपका। चलिए, सलेम लोहे इस्पात उद्योग है यहां पर आपका। और ये जो है वो किस लोहे अयस्क का है, तो आप कहोगे सर ये आपका मैग्नेटाइट का है। मैंने कहा शिमोगा, तो आप कहोगे मैग्नेटाइट का। मैंने कहा बेलारी, आप कहोगे सर मैग्नेटाइट का। ये तीन हो गए आपके मैग्नेटाइट के। इतनी बात आपको अच्छे से याद हो गई। शिमोगा, बेलारी और सलेम ये आपके किसके हो गए, तो आप कहोगे सर मैग्नेटाइट के। ये किसके हो गए, तो आप कहोगे सर मैग्नेटाइट के। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं हेमेटाइट, आगे देखते हैं हेमेटाइट। और हेमेटाइट की अगर मैं बात करूंगा तो आपको छत्तीसगढ़ याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? आप कहोगे सर छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में मैंने आपको बताया था, छत्तीसगढ़ में मैंने आपको बताया था पहला आता है आपका कौन सा? आप कहोगे सर वेलाडेला। मैंने आपको बताया था वेलाडेला आपका कहां पर है? आप कहोगे छत्तीसगढ़ में है। दूसरा आपको याद करना पड़ेगा उड़ीसा, दूसरा आपको याद करना पड़ेगा उड़ीसा। और उड़ीसा में आपका मिलता है मयूरगंज। मैंने कहा पहला हो गया आपका छत्तीसगढ़ बेलाडेला, मयूरगंज, उड़ीसा। और आपको एक और याद रखना पड़ेगा कुद्रेमुख। कुद्रेमुख मैंने बताया होगा कहां पर है? आप कहोगे सर कर्नाटक में। ये क्या है? आप कहोगे सर कुद्रेमुख। ठीक, कुद्रेमुख यहां पर भी आपका लोहे अयस्क मिलता है। कौन सा मिलता है? तो आप कहोगे सर ये तीनों जगह पे अपना जो लोहे अयस्क मिलता है उसका नाम है हेमेटाइट। क्या है? आप कहोगे सर हेमेटाइट। चलिए, ये आपका दूसरा कंप्लीट हो गया हेमेटाइट। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने कहा देखिए मयूरगंज कहां पर है? आप कहोगे उड़ीसा में है। मैंने कहा बेलाडेला कहां पर है? आप कहोगे छत्तीसगढ़ में है। मैंने कहा कुद्रेमुख कहां पर है? तो आप कहोगे सर कर्नाटक वाले क्षेत्र में है। और मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे क्या कहा था? कुद्रेमुख, कुद्रेमुख कर्नाटक में है। और मैंने आपसे कहा था मयूरगंज, बेलाडेला और कुद्रेमुख ये तीनों जो है वो किस प्रकार के लोहे अयस्क हैं? तो आप कहोगे सर हेमेटाइट। किस प्रकार के हैं? आप कहोगे हेमेटाइट प्रकार के हैं। चलो दूसरा कंप्लीट होता है। अब आते हैं लियोनाइट पर। अब आते हैं लियोनाइट पर। लियोनाइट पे आपको याद करना पड़ेगा यूपी, उत्तर प्रदेश। ये क्या है? आप कहोगे उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के कहां पर मिलता है? तो आप कहोगे सर यहां पर लिख रहा हूं मैं मिर्जापुर। कहां पर? तो आप कहोगे मिर्जापुर। और फिर मुझे याद करना पड़ेगा उत्तराखंड। फिर मुझे याद करना पड़ेगा उत्तराखंड। मैंने कहा पहला तो आपका हो गया मिर्जापुर यूपी का। और मैंने कहा कि उत्तराखंड की बात करता हूं तो उत्तराखंड में आपका यहां पर है गढ़वाल। उत्तराखंड में कौन सा है? आप कहोगे सर गढ़वाल। मतलब ये क्षेत्रों के नाम हैं, ये क्षेत्रों के नाम है। मैं यहां लिख देता हूं कि क्षेत्रों के नाम, क्षेत्रों के नाम किस किस क्षेत्र में आपके कौन कौन से लोहे अयस्क मिलते हैं। चलिए, मैंने कहा कि ये गढ़वाल हो गया, ये आपका मिर्जापुर हो गया। मैंने कहा गढ़वाल और मिर्जापुर में आपके किस प्रकार के लोहे अयस्क हैं? तो आप कहोगे सर लियोनाइट। इतनी बात आपको अच्छे से आ गई होगी। मैंने कहा, मैंने आपसे क्या कहा? ये यूपी में क्या है? आप कहोगे सर मिर्जापुर। मैंने कहा उत्तराखंड में गढ़वाल। मैंने कहा दोनों जगह पे किस प्रकार के लोहे अयस्क हैं? तो आप कहोगे सर लियोनाइट प्रकार के। किस प्रकार के? आप कहोगे लियोनाइट प्रकार के। चलिए, ये आपका हो गया लियोनाइट कंप्लीट। अगला आता है आपका सिडेराइड। और सिडेराइड में आपको याद रखना है ये जो सिडेराइड है वो कैसा लोहे अयस्क है? तो आप कहोगे सर ये एक कार्बोनेट लोहे अयस्क है। कैसा है? तो आप कहोगे सर कार्बोनेट। यहां पर लिख लेते हैं। ये पूछा जाता है कि कार्बोनेट लोहे अयस्क कौन सा है? तो आप कहोगे सर सिडेराइड है। चलिए, इतनी बात आपको अच्छे से आ गई होगी। इतनी बात आपको अच्छे से आ गई होगी। चलिए आगे अपन पॉइंट देखते हैं और अच्छे पॉइंट देखने वाले हैं हम आगे। चलिए, मैंने कहा आगे क्या है? तो आप कहोगे सर मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का जो रंग है वो किस प्रकार का है? तो आप कहोगे सर काले रंग का। ये आपका लोहे अयस्क है काले रंग का। चलो, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने कहा मैग्नेटाइट जो होता है वो किस प्रकार का होता है? आप कहोगे सर ये आपके काले रंग का होता है। ये आपके काले रंग का होता है। इसके बाद देखते हैं हम हेमेटाइट। और हेमेटाइट की अगर मैं बात करता हूं तो अपन ने हेमेटाइट में बहुत अच्छा पढ़ लिया है यहां पर कि हेमेटाइट कितना % होता है कुल धातु का, किन चट्टानों में पाया जाता है और हेमेटाइट कहां पर है? तो आप कहोगे सर ये छुपा हुआ है अपना हेमेटाइट मयूरगंज, बेलाडेला और कुद्रेमुख में। चलिए, ये आपके पॉइंट यहां पर बन गए थे। ये पॉइंट आपके यहां पर बन गए थे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर हम और पॉइंट पढ़ने वाले हेमेटाइट। हेमेटाइट ये क्या है? तो आप कहोगे सर लोहे का ऑक्साइड।
ये प्रश्न पूछा जाता है कि लोहे का ऑक्साइड कौन सा लोहे अयस्क है, तो आप कहोगे सर हेमेटाइट। ये क्या है, तो आप कहोगे लोहे का ऑक्साइड। इतनी बात आपको अच्छे से आ गई होगी। मैंने कहा हेमेटाइट क्या है, आप कहोगे सर लोहे का ऑक्साइड है, अच्छे से आ गई होगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने कहा लियोनाइट, तो आप कहोगे 40% से 50% है, कुल धातु का 40 से 50% है। रंग की बात करेंगे तो ये कैसा है, आप कहोगे सर पीले रंग का। ये आपका किस प्रकार का लोहे है इसके, तो आप कहोगे सर पीले रंग का। किस प्रकार का है, तो आप कहोगे सर पीले रंग का है। इतनी बात अच्छे से आ गई होगी। चलिए, मैंने कहा कि यहां पर हम लोहे अयस्कों के बारे में देखने वाले हैं कि लोहे अयस्क आपके कितने प्रकार के होते हैं। लोहे अयस्क का मतलब क्या होता है, मैंने कहा लोहे अयस्क का मतलब होता है जब लोहे को प्रगलन विधि द्वारा हम शुद्ध करते हैं तो उसे हम लोहे अयस्क का नाम देते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, आप कहोगे सर मैग्नेटाइट। पहला कौन सा है, आप कहोगे मैग्नेटाइट। मैंने कहा मैग्नेटाइट जो होता है वो कुल धातु का कितना परसेंट होता है, आप कहोगे सर 72% होता है। मैंने कहा रंग कैसा होता है, आप कहोगे सर काले रंग का होता है। दूसरा होता है आपका हेमेटाइट। हेमेटाइट की अगर मैं बात करूं तो इसे क्या कहते हैं, आप कहोगे सर लोहे का ऑक्साइड कहते हैं इसे। ये कुल धातु का कितना परसेंट होता है, तो आप कहोगे सर 60% से 65% होता है। चलिए, मैंने कहा कि लियोनाइट की बात करते हैं तो ये क्या है, आप कहोगे सर पीले रंग का। पीले रंग का आपका ये लोहे अयस्क है। मैंने कहा कुल धातु का कितना परसेंट है, आप कहोगे सर 40 से 50% है। मैंने कहा सिडेराइड क्या है, तो आप कहोगे सिडेराइड जो है आपका कार्बोनेट है, ये लोहे का कार्बोनेट है। और मैंने कहा 10 से 40% ये आपका कुल धातु का है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैंने कहा कि ये जो लोहे अयस्क हैं वो कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से चट्टानों में मिलते हैं। पहले चट्टानों के नाम देखते हैं। मैंने कहा मैग्नेटाइट किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं, आप कहोगे धारवाड़ और कोडप्पा चट्टानों में। मैंने कहा हेमेटाइट किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं, आप कहोगे धारवाड़ चट्टानों में। मैंने कहा लोहेनाइट किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं, आप कहोगे सर अवसादी चट्टानों में। मैंने कहा सिडेराइट किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं, आप कहोगे सर ये अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। इतनी बात अच्छे से आ गई होगी। अब हमें देखने हैं क्षेत्र। अब हमें क्षेत्र देखने हैं कि मैग्नेटाइट किस क्षेत्र में है, हेमेटाइट किस क्षेत्र में है, लियोनाइट किस क्षेत्र में है, सिडेराइट किस क्षेत्र में है। मैंने कहा मैग्नेटाइट की अगर मैं बात करता हूं तो आपको कर्नाटक में आना पड़ेगा और तमिलनाडु में आना पड़ेगा। मैंने कहा कर्नाटक में जगह है शिमोगा और यहां पर बेलारी, शिमोगा और बेलारी। और मैंने कहा ये कौन सा है, आप कहोगे सर सलेम। ये शिमोगा और ये आपका बेलारी और ये सलेम, ये किस प्रकार के लोहे अयस्क हैं, तो आप कहोगे यहां पर आपके मैग्नेटाइट प्रकार के लोहे अयस्क हैं। ठीक, किस प्रकार के, आप कहोगे सर मैग्नेटाइट प्रकार के लोहे अयस्क यहां पर आपको मिलते हैं। चलिए, मैंने कहा ये कौन सा है, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहां पर है, आप कहोगे सर ये आपका कर्नाटक में आता है। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में बेलाडेला आता है और मैंने कहा उड़ीसा में मयूरगंज आता है। मयूरगंज, बेलाडेला और कुद्रेमुख, यहां पर आपके किस प्रकार के लोहे अयस्क मिलते हैं, तो आप कहोगे सर हेमेटाइट प्रकार के लोहे अयस्क मिलते हैं। इतनी बात कंप्लीट होती है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने कहा लियोनाइट। लियोनाइट की बात करते हैं तो लियोनाइट देखिए, लियोनाइट कहां पर मिलते हैं, तो आप कहोगे सर यूपी और हमें उत्तराखंड याद करना पड़ेगा। मैंने कहा यूपी में आपका होता है मिर्जापुर और मैंने कहा उत्तराखंड में आपका होता है गढ़वाल। मैंने कहा कि मिर्जापुर और गढ़वाल में। चलिए, मैंने कहा ये कौन सा है आपका यूपी। मैंने कहा यूपी में आपका है मिर्जापुर, उत्तराखंड में आपका है गढ़वाल। मैंने कहा यूपी में मिर्जापुर और उत्तराखंड में गढ़वाल, यहां पर आपके किस प्रकार के लोहे अयस्क हैं, तो आप कहोगे सर लियोनाइट प्रकार के लोहे अयस्क हैं। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, मैंने कहा मैग्नेटाइट ये काले रंग का हो गया। मैंने कहा लियोनाइट ये कैसे है, तो आप कहोगे सर पीले रंग का है। ठीक, इतने आपके ये पॉइंट बनते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। छोटा ही टॉपिक है, बहुत मजा आ गया है। एक एक पॉइंट को अच्छे से यहां पर ध्यान रखना होगा क्योंकि इंपोर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त है। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी अपने भाई यार दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।